अपनी मालूमात आपके ज़रूर रखूँगा। लेकिन इन बातों का निचोड़ सारा ये है, और भी बहुत सारे जो सोर्सेज हैं, वकला के साथ बातचीत हो, सारी इन तमाम चीज़ों का मजमूआ अगर निकाला जाए एक दो लाइनों में, तो इमरान खान की रिहाई पे हर बंदे का सवाल यही है। तो देखें, इमरान खान की रिहाई रमज़ान के महीने 27 रमज़ान को इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनती है। अडयाला जेल का दरवाज़ा 27 रमज़ान को खोला जाना चाहिए। अब यहाँ खान की आज जो 2 केसेस में रिहाई हुई, लेकिन जो बड़ा अहम मामला जो मेरी ज़ाती राय है कि देखिए, खान पर 200 से ज़्यादा केसेस हैं, FIRs हैं। मतलब अब फ़लाँ मुकदमे में खान को रिहाई मिलेगी, इस मुकदमे में मिलेगी, उस मुकदमे में केस ख़त्म होगा। लेकिन असल मुकदमा आप सब जानते हैं 3 है, एक साइफर, एक अलकादिर ट्रस्ट, तोशा खाना, इद्दत निकाह भी इन्होंने जोड़ा हुआ। अब ये मुकदमा जब तक सही फैसला अदालत से नहीं आता, कोई वाज़ेह तारीख मैं कम से कम नहीं दे सकता। मेरी ये ज़ाती राय है कि जब तक जून का बजट पेश नहीं होता, मामलात IMF के 14-15 अप्रैल को वाशिंगटन में जो पैसों का मामला तय नहीं होता, ये मामलात किसी सूरत में बेहतर नहीं होंगे। रिहाई जो है जुलाई के महीने में इंशाअल्लाह मुझे नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक कायनात, खालिक कायनात, वो चाहे तो जिस तरह ज़ियाउल हक मनसूबे बनाकर बैठा था, बेनज़ीर को नहीं आने दूंगा लेकिन फिर आमों की पेट ही निकल आई। इस तरह यह खान कहता रहा, इलेक्शन नहीं होने दूंगा, शेख मुजीबुर रहमान को रहनुमा नहीं बनने दूंगा। शेख मुजीब ने रहनुमा क्या पूरा मुल्क ही बना दिया और उसको चला भी दिया। तो ये अल्लाह के मंसूबे हैं, उसकी चालों के सामने मैं तो खैर सरेंडर करता हूँ। सबसे बड़ा मामला है उसका, वो बेहतर जानता है। मुझे जो ख़तरनाक मामला अब नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का है। उस पर मैंने कल बात भी की थी। देखे, मैं मोहसिन नकवी का बयान सुन रहा था, खुदा ने अकल और होश के नाखुन दे इन मामलात को। ये समझ नहीं सकते, डील नहीं कर सकते। ये समझ रहे अफगान हुकूमत से नहीं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बात कर रहा हूँ, लाहौर में लटका के फैटी दूंगा, वो बोलेंगे नहीं, मार खाते रहेंगे, भाग जाएंगे, फिर मारेंगे, फिर भाग जाएंगे। और ये 127 ममालिक से $1 खरब की शिकस्त इन मुल्कों को दे चुके हैं। 20 साल लड़ते रहे हैं, इनकी नस्लें लड़ती नहीं हैं। अफगानिस्तान पर कभी किसी ने हुकूमत नहीं की, ये कभी सोचे भी ना इनके साथ लड़ने का। इनकी सरहदें 6 ममालिक से लगती हैं, किसी मुल्क के साथ मसला नहीं। आपके साथ सारे मसाइल को ज़रा सोचें, गौर व फिक्र करें। आपके ही मसले ईरान से शुरू होते हैं, आपके ही मसले हिंदुस्तान से भी शुरू होते हैं। अभी TRT ये रिपोर्ट पड़े, अफगान हुकूमत डेवरन लाइन पर भारी कुमक उन्होंने भेज दी और झड़पें भी शुरू होगी बड़ी ठीक ठाक। ये हमारे वो हमसाए हैं जिनके साथ हमने आधी रोटी शेयर की। आज मिसाइल मारने, मिसाइल फेंकने के मामले आ गए। माफ कीजिएगा। दुनिया का देखें कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इसकी सरहदों के साथ, उसके सारे पड़ोसियों के साथ मसाइल हो। ये इनकी खारजा पॉलिसी नाकाम तरीन। पहले माजी में, इनसे पहले वाले सारे लोग अफगानिस्तान के मामले में मदद करते रहे। माजी में अमेरिका इनके दोहरे किरदार पर एतमाद नहीं करता था, वो कहता था कि आप डबल एजेंट हैं। मुनाफिकीन ने आज अमेरिका के साथ मिलकर इन्हीं को मारने के चक्कर में दोबारा, तो देखें ये इस तरह की जो वारदातें हैं वो कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। इस तरह जिस जंग के दहाने पर ले जाएंगे डॉलरों के चक्कर में, वो सारा खराब हो जाएगा। वजीर दिफा ऐसे लोग लगाए, ख्वाजा आसिफ, ये इस तरह के बयान जो आग पर तेल फेंकेंगे, वो लगा रहे हैं इमरान खान पे इल्ज़ाम के जी 3-4 हज़ार अफराद इमरान खान पाकिस्तान में ले। हालांकि सब जानते हैं ये पॉलिसी इमरान खान की तो थी ही नहीं। इमरान खान को टेबल पे बैठ के बात करना चाहता है। अब ये कह रहे हैं हमारी फौज में अफगानी भी शामिल है, उनके बहाने अब अफगान पख्तूनों के साथ जुल्म करने की सोचेंगे। मतलब इस प्रोसेस में देखें, पहले तो देखें ना आपकी एंट्री का सिस्टम इतना कमज़ोर कैसे है कि एक लेफ्टिनेंट, एक कैप्टन भर्ती हो गया जिसका कोयटा में घर है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है ना सारा कि जी अफगानी भर्ती हो रहे हैं पाकिस्तान की फौज में। अब ख्वाजा आसिफ या नवाज शरीफ जैसे लोग ये असल दुश्मन है पख्तूनों के। इन्हें पता नहीं क्या नफरत है, क्यों इन लोगों का मसला है। इनके सारे बयानात उठा के देखें, इन्हें अंदाज़ा नहीं है ये पाकिस्तान तोड़ने वाली बातें करते हैं। खुदा न ख्वास्ता ये किस आग से खेलना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिशें नहीं है पार्लियामेंट में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को बुलाऊँ और इमरान खान को बुलाऊँ, करारदाद तहरीक पेश करूँ, इमरान खान भी आए। अल्लाह करे ऐसा हो एक दफ़ा, ये तीनों हों। फिर देखें किस तरह वो जो जनरल फैज़, ये पहले तो खैर देखें होगा नहीं, जनरल फैज़ को उन्होंने अदालत में नहीं पेश होने दिया, पार्लियामेंट में कहाँ नहीं देते हैं, लेकिन आए और जनरल फैज़ इनको बताए कि हुकूमतें कैसे गिराने के लिए ख्वाजा आसिफ से 7-7, 8-8 महीने बाद मुलाकातें राना सनाउल्लाह से होती नहीं, किस तरह इमरान खान की हुकूमतें गिराने के लिए साजिशें की, किस तरह इन्होंने बुला के खुद ख्वाजा आसिफ का बकौल आई इस मैस में इन लोगों ने तस्दीक की ख्वाजा आसिफ ने कि वहाँ अदम एतमाद के मनसूबे बनते रहे। ये बताएंगे सारा, बाजवा भी बताएगा कि ये किस तरह अदम एतमाद लाए, किस तरह साइफर आया, लेकिन ये करके सारा भाग जाएंगे। देखें जिस तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में बहाना करके नवाज शरीफ अभी सऊदी अरब जाएगा, मरियम जाएगी, शहबाज शरीफ जाएंगे, फिर वहाँ से नवाज शरीफ के बेटे तो आ गए उसे लेने, वो फिर वहाँ से भाग के लंदन अपने घर वापस। इसी तरह ये लोग भी भाग जाएंगे, ख्वाजा से कामा लेके भाग जाएगा कहीं। मुल्क तो पाकिस्तान की तबाही का मुझे खतरा है। जिस तरह आसिफ जरदारी अपना खेल खेलता रहा, इन्हें पता नहीं अफगान तालिबान के पास छोड़ा हुआ असलहा भी मौजूद है, एक नीरी तबाही मचेगी।
मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस मामले को खैर तफहीम से हल करे। इन्होंने कच्चे के डाकू समझे हुए हैं, उनके खिलाफ जैसे अभी जरदारी कह रहे हैं ऑपरेशन करें कच्चे के डाकुओं का। वैसे पाकिस्तान के डाकुओं को बड़ा एजाज है, कच्चे के डाकू पक्के के डाकू जो है, मतलब अब कच्चे के डाकू